नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शहर के मानगो डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित भवन और ओपीडी का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोल्हान के लोगों के लिए ये अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगन कालिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, पूर्वी सिंहभूम के डीसी, सिविल सर्जन समेत तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित अस्पताल का जायजा लिया और व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को हर सुविधा देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अस्पताल में ओपीडी का संचालन होगा और जल्द अस्पताल पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा। रांची हवाई मार्ग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बालीगुमा स्थित बाबा तिलका मांझी मैदान पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से एमजीएम मेडिकल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर अस्पताल और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि 376 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हुआ है। अस्पताल में सभी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। 7 मंजिला 751 बेड वाले इस अस्पताल में 100 बेड वाला आईसीयू है। साथ ही कैंथ लैब के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। परिसर में 3 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। वर्तमान में अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है और एमएनसी के गाइडलाइन के तहत आगे काम होगा। एमजीएम मेडिकल अस्पताल के नवनिर्मित भवन में ओपीडी सेवा शुरू हो जाने से अब जमशेदपुर समेत कोल्हान के लोग एक छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। अत्याधुनिक संसाधन के साथ सुपर मॉडल की तर्ज पर अस्पताल को बनाया गया है। इसके अलावा सीएम ने साक्षी में 9 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर और 12 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इस दिन को सीएम ने कोल्हान के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रांची में 2 साल के अंदर कांटा टोली में फ्लाईओवर बनकर जनता को दिया। जमशेदपुर में भी मानगो में फ्लाईओवर बन रहा है। पार्टी में भी फ्लाईओवर का निर्माण होगा। बुनियादी भिलाई पहाड़ी के बीच में नदी पर एक पुल बनेगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना और सीडी की प्रताड़ना से उबरने के बाद लगातार काम कर रही है। रांची में भी एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही हूँ। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर उनकी समस्या हल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा पाठ करने के बाद फीता काटकर ओपीडी का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम ने अस्पताल का नक्शा देखा। अधिकारियों ने सीएम को समझाया कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मिलने वाली है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। ये 3 मंजिला अस्पताल 376 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अस्पताल में 30 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें से 10 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र है। अस्पताल का निर्माण 3 ब्लॉक में किया गया है। इसमें 500 बेड है, सीसीयू में 100 बेड। इस अस्पताल का निर्माण साल 2020 में लार्सन टर्बो ने शुरू किया था। यहाँ डायलिसिस भी होगा। इस अस्पताल की ओपीडी शुरू कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही कोरोना फैल गया था। ये कोरोना देश के सबसे पिछड़े राज्य झारखंड के लिए अभिशाप बन गया। 2 साल तक झारखंड ही नहीं, देश दुनिया में कोई काम नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि वो काम करने के लिए देश के कोने कोने में झारखंड के फंसे युवाओं को हवाई जहाज और ट्रेन चलवाकर अपने घर लाए थे। जनता का काम करते हुए उनके 2 मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो शहीद हो गए। जब पूरे देश में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो झारखंड से ट्रेनों के और टैंकर के जरिए ऑक्सीजन देश भर में भेजी गई थी। जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से भाजपा सरकार को गिराने में लगी थी। कोरोना आया तो साल बच गया। कोरोना खत्म होते ही भाजपा फिर विधायकों को तोड़ने में लग गई, काम नहीं करने दिया। सीएम ने कहा कि जब कुछ नहीं कर पाया तो झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 1000 रुपये प्रति माह दिया। ये रकम अकाउंट में भेजी जा रही है। दशहरा आ रहा है, 3 दिन में ये रकम महिलाओं के खाते में चली जाएगी ताकि महिलाएं दशहरा मना सकें। सीएम ने कहा कि 1000 रुपये महीने दे रहे हैं। भाजपा के पेट में दर्द हो गया। कोर्ट में योजना बंद कराने के लिए रिट याचिका दायर कर दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा के लोग गांव-गांव जाकर बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में 2100 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। सीएम ने कहा कि उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, वहाँ महिलाओं को खाते में कितना दिया जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे। 2014 से 19 तक झारखंड में भाजपा की सरकार रही, तब उन्होंने महिलाओं को क्यों 100 रुपये नहीं दिए। इन्होंने 2014 में हर खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। अकाउंट खुलवाए थे मगर किसी के खाते में पैसा नहीं आया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा झारखंड के लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। वह असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है।
वो झारखंड में नहीं चल पाएंगे। बन्ना ने कहा कि जैसे चाइनीज का सामान होता है, चाइनीज पेन लिखो और फेंको, वैसे ही असम के सीएम है। बन्ना ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टी है। दोनों समुदायों को लड़ा कर ये अपना काम कर निकालती है। ये तलाक करवाने वाले लोग हैं। यूपी में उन्होंने स्वाति सिंह को टिकट दिया और फिर उनके पति को भी टिकट दिया और दोनों के बीच तलाक करा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार माँ बेटी की सरकार है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू कर दी है। इससे महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है। महिलाएं खुश हैं। 500 बेड का एक भव्य अस्पताल जनता को समर्पित की जा रही है और जो वर्षों से टाटा अस्पताल जनता की सेवा में था, वर्षों पुराना होने की वजह से उसकी जर्जर स्थिति बनी जा रही थी और सरकार के निर्णय के अनुरूप आज एक नया मेडिकल कॉलेज सरकार ने कोल्हापुर की जनता और झारखंड प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। आप सबको याद है जब हमने सरकार बनाई 2019 में, सरकार ठीक से बैठा भी नहीं पाती, ठीक से बना नहीं होने लगा। बड़ा चिंता का विषय और इसीलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में कोई भी उद्योग करेगा तो 75% लोग वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे विरोधी लोग आए जी, 2 साल तो कोरोना खा गया और 2 साल हम हमारे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते इन लोगों ने हर काम में इन लोगों ने आंकड़ा लगाया। यहाँ तक हमको जेल में और सरकार गिराने के षड्यंत्र में जिनसे हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगी। ये तो कोरोना की वजह से 2 साल बच गया और फिर 2 साल तक चाय शुरू हो गई। कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस मंत्री को खरीद लो, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीद लो, यही चलता है इनका दुकान। पैसे के बदौलत ये देश में राज करने की चाहत रखते हैं और राज करते हैं। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसका तकलीफ से लिए हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहाँ के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के और उसको संवैधानिक घोषित कर देता है। बड़ा आज हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। तो आप लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज देख लो, कितना देते हो, 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा इल्जाम है। लोकसभा चुनाव 2014 में विजयकों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ उसके खाते में 15 लाख रुपया है। आज यहाँ की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला में
हमने पदाधिकारी को भेज भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जमा कर दिया। आज गाँव हमें पता है हमारा गाँव, और आज ये गरीब राज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये राज्य का पहला राज्य है जहाँ इस राज्य का सभी बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। सभी बुजुर्ग को जो 50 साल का होगा सबको पेंशन, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। पहले इन लोगों का वेटिंग लिस्ट, एक मरेगा तब दूसरा कर करेगा। अब वो व्यवस्था करता जो 50 साल का हो गया उसको पेंशन मिलेगा। सभी विधवा में 50 साल 40 साल होता था तब पेंशन मिलना शुरू होता था। और विधवा होने का कोई समय सीमा होता है क्या? कोई विधवा नहीं हो सकता है, कोई शादी के 15 दिन के बाद भी हो सकता है। फिर पता चला जब तक कोटा में जमा नहीं होगा तो पेंशन नहीं होगा। हमने कानून बनाया, जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू होगा। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।